यूहन्ना की पुस्तक 20 अध्याय 27 में है। यीशु मसीह यहाँ बोल रहे हैं यूहन्ना 20 का 27 में, तब उसने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी है। आमीन। सबसे पहले जब यीशु मसीह जी उठे तो जी उठने के बाद स्त्रियों को उस स्त्रियों से मिला और उनको शांति दी, सलाम कहा, क्योंकि हवा का जो शाप था वो टूटा हुआ। और फिर दूसरा हमने देखा था कि पतरस ने जब यीशु मसीह का इनकार कर दिया तो उसे लगा कि परमेश्वर यीशु मसीह तो मर गए हैं, चले गए हैं, अभी मुझे तो कुछ मिलेगा नहीं, मेरे जीवन में तो कुछ नहीं रहा। फिर वो अपने काम पर वापस लौट गया। लेकिन यीशु मसीह सबसे पहले उसी से मिला और कहा, स्त्रियों से जाओ जाकर के मेरे भाइयों और पतरस से कहो मैं उनसे गलील में उसी जगह पर मिलूंगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह अब जो आज हम तीसरे संडे में जी उठने के पहले संडे में, फिर दूसरे में पतरस, और अब तीसरे में हम देख रहे थोमा को। थोमा जो अविश्वासी रहा है, यूहन्ना 11 का 14 से 16 तक हम लोग जो पढ़ रहे हैं, यहाँ जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा दोस्त लाजर मर गया है, मतलब कि सो गया है, तो बोले अगर वो सो गया तो अपने आप उठ जाएगा, फिर जाने की जरूरत क्या है। फिर उसने कहा कि नहीं, वो मर गया है, अब चलो हम चलते हैं। तब उसने कहा, थोमा ने, चलो हम भी उसके साथ मरने को चलते हैं, क्योंकि यहूदियों की पुस्तक बताती है कि जो एक व्यक्ति मर गया है 3 दिन तक तो उसको जिंदा कर सकते हैं, लेकिन 4 दिन के मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता। हाँ, इसने यार की 12 वर्ष की एक बेटी थी जो मर गई थी, उसको जिंदा कर दिया, तो 4 घंटे हुए थे उसे मरे हुए। फिर वो जो बेवा का 9 शहर में बेवा का बेटा था, उसको 1 दिन हुआ मरे हुए, उसे जिंदा कर दिया, इतना तो ठीक था। लेकिन आज तो यीशु मसीह जब जा रहे हैं 4 दिन के मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकते, और लोग वहां इसी ताक में थे कि वो यीशु मसीह को पकड़ ले और पकड़ करके उसको मार डाले, वो उसके इसी ताक में खोज में थे। अब इसने क्या कहा, थोमा ने, चलो हम भी उसके साथ मरने को चलते हैं। 3.5 साल की सेवा, 3 साल इनको यीशु मसीह के साथ रहते हुए हर तरह की बीमारी, हर तरह का रोग, कोढ़ जो कोई शुद्ध नहीं कर सकता, उस कोढ़ को यीशु मसीह ने शुद्ध किया, और जन्म से अंधे, जन्म से लंगड़े, सब कुछ कार्य इन्होंने देखा। लेकिन अभी भी ये क्या बोल रहा है, चलो हम भी उसके साथ मरने को चलते हैं, 4 दिन के मरे हुए को जिंदा कर ही नहीं सकता, अब ये तो मरेगा, इसके साथ हमको भी मरना पड़ेगा। ये देखिएगा है किसके साथ, यीशु मसीह के साथ, ठीक है ना। चलते फिरते बड़े बड़े काम देके, यहाँ तक कि अगर कोई उसे छू देता था तो उसका रोग जो ला इलाज था वो भी ठीक हो जाया करता था। इन्होंने उस चीज को देखा कि यीशु मसीह कह रहे मुझे किसी ने छुआ है, प्रभु सब तुझ पर गिरे जाते हैं, हम कैसे कहेंगे तुझे, किसको देख के सब तुझ पे गिरे जाते हैं, हमें कैसे पता चलेगा। और वहां हमने देखा कि वो स्त्री चल कर आई, उसने कहा कि मैंने तुमको छुआ है। हालेलुया। अभी समझेगा कि कई बार जो मसीह में जो लोग होते हैं उनमें भी कई बार ये संदेह, शक बना रहता है, पता नहीं हमारी बीमारी जाएगी नहीं जाएगी, पता नहीं हमारे साथ कुछ अच्छा होगा नहीं होगा, पता नहीं ये कैसे रहेगा। पर बाइबल एक चीज को बता रहे, पूरे पवित्र शास्त्र बाइबल को आप पढ़ लीजिएगा, सिर्फ विश्वास को दर्ज, यदि आपका विश्वास है आप चंगे हो जाएंगे, आपका विश्वास आप चंगे नहीं हो सकते, सारी उम्र आप चर्च में बैठे रहे, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि प्रभु ने क्या क्या, पर विश्वासी नहीं विश्वासी बन। हालेलुया। दूसरी कहानी यूहन्ना 14 का 4 से 6 में यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, और जहां मैं जा रहा हूं तुम जानते हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तब थोमा बोला, प्रभु हमें क्या पता तुम कहाँ जा रहे हो, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि मार्ग कौन है। तब यीशु मसीह का मार्ग सत्य जीवन नहीं हो। यहाँ भी कौन बोल रहा है, थोमा ने पहले उसने एक जगह बोला, क्या कहता है कि चलो हम उसके साथ मरने को चलते हैं, और दूसरी बार क्या बोलता है कि वो हाँ जी नहीं, पहले तो उसने बोला कि भाई हम भी उसके साथ मरने को चलते हैं, दूसरी बार वो अब बोल रहा है, यहाँ कहता है कि हम नहीं जानते कि मार्ग
कहाँ है, हमें बता मार्ग कौन सा। मतलब 3 साल हो गए साथ रहते हुए, इनको अभी तक यही नहीं पता कि मार्ग क्या है। फिर आगे जो हम यूहन्ना का अब देखा यीशु जब चेले साथ में थे, अभी इसको ध्यान से समझिएगा, प्रभु यीशु मसीह क्या समझाना चाह रहे। प्रभु को सबके जितने यहाँ बैठे सबके बाद जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं उनका भी यीशु मसीह को मालूम है कि किसके मन में क्या चल रहा है, कौन कितना ईमानदार, कौन कैसे विश्वास को लेकर के बैठा, प्रभु को पता है। ओके, अभी थोमा की बात चल रही है, तो प्रभु यीशु मसीह को पता था। प्रभु यीशु मसीह उन 11 चेलों से मिलने के लिए गए, तब वहां सिर्फ मात्र 10 चेले थे और एक नहीं था। अब यदि प्रभु 11 के 11 से मिलना चाहते तो वो ये चेक कर लेते, भाई क्या पहले 11 के 11 वहां है, अगर है तो मैं अब जाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन प्रभु ने वही देखा, पहले वो 10 से मिले। इन 10 के 10 ने मिल करके थोमा से कहा, हमने परमेश्वर को देखा है, हम प्रभु को मिले। पर वो क्या कहता है कि नहीं, जब तक मैं वो कीलों के निशान जो उसके हाथों में थे, जब तक उंगली डालकर नहीं देख लूंगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। अब हम इसे क्या कहेंगे कि ये एक रिसर्च करने वाला था या अविश्वासी था। ऐसा भी कह सकते हैं रिसर्च करने वाला, जबकि यीशु मसीह ने स्पष्ट कह दिया कि विश्वासी बन, अविश्वासी नहीं। आ करके चेक कर ले। और जब भजन संहिता 34 का 8 में पढ़ते लिखा कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, तो परखने के लिए यहोवा खुद भी तो कह रहा है ना, परख करके देखो। लेकिन बात पता क्या चली, एक नया व्यक्ति फर्स्ट टाइम चर्च में आता, फर्स्ट टाइम वो बाइबल को पढ़ता, फर्स्ट टाइम परमेश्वर के नजदीक आता, उसको तो कहा जाएगा कि परख करके देखो। लेकिन आपको 3.5 वर्ष यीशु मसीह के साथ रहते हुए हो गए, आप उसके साथ खाते हो, घूमते हो, आराधना करते हो, है ना, प्रार्थना करते हो और बड़े बड़े चमत्कार आप देख रहे हो, उसके बाद यदि आप संदेह कर रहे हो तो ये रिसर्च नहीं है, ये अविश्वास है। ओके, पर प्रभु यीशु मसीह ने इसको नहीं छोड़ा। तब प्रभु यीशु मसीह से मिले और मिल करके से बात करके बोलते हैं, थोमा आ और अपनी उंगली लेकर के आओ। अभी समझिएगा कि यीशु मसीह की कैसी दशा की हुई थी, है ना। ये जो रोम के लोग थे, जो रोम की सेना थी, वो ऐसे ऐसे हंटर, आप जानते हो चीज़ों को, हंटर ऐसे होते थे, चारों तरफ के हड्डी और लोहा लगा होता जो बॉडी पे लगता था, तो बॉडी के वो खाल को, मांस को, हड्डी तक को वो घायल कर दिया करता था। इतनी पूरी दशा यीशु मसीह की हो गई थी। ओके, और लहू बहना कहाँ से शुरू हो गया था? गतसमनी बाग में जब वो प्रार्थना कर रहा था, उसका पसीना लहू बन करके जमीन पर गिर रहा था, उसको फिर पकड़ लिया गया, फिर सारी रात उसको जगाया गया, फिर उसको पीटा गया, फिर घसीटा गया और फिर भारी भरकम क्रूस उसको उठा करके ले जाने के लिए कहा। इतनी पूरी दशा उसकी, उसके पैरों में कील ठोकी गई, हाथों में कील ठोकी गई, कांटों का ताज उसे पहना दिया, कितनी बुरी दशा उसकी हो गई थी। अब जब यीशु मसीह जी उठा, पूरा का पूरा न्यू बॉर्न बेबी की तरह हो गया। लेकिन कुछ निशान अभी बाकी थे, क्योंकि प्रभु को पता था कि कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे जो कहेंगे मैं तो तभी विश्वास करूंगी, मैं तो तभी विश्वास करूंगा जब उन निशानों को देखूंगा। तो पूरा का पूरा यीशु से ठीक हो गया, ये निशान बचा है, ये निशान बचा, ले पंजर में आ और देख ले, चेक कर ले आकर के, क्यों ऐसा हुआ, पूरा का पूरा ठीक हो गया। लेकिन इतना निशान क्यों छोड़ा? क्योंकि कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे। अगर आप रिसर्च करने वाले हैं तो बहुत अच्छी बात है, आकर के कर लीजिएगा। इतिहास गवाह है, यीशु मसीह 2025 साल पहले मरा था, पहले वो पैदा हुआ, 2025 साल पहले पैदा हुआ, फिर वो 33 वर्ष तक रहा, उसके बाद मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये मात्र पवित्र शास्त्र बाइबल नहीं, दुनिया की पुस्तकें बताती, इतिहास बताता है। और यही है, आप रिसर्च कीजिएगा तो भी आप यीशु मसीह को ग्रहण कर लेंगे। और यदि आप मात्र विश्वास कर लें, विश्वास किया आपने और कुछ नहीं जानते, आप अनपढ़ हैं, क्या रिसर्च करेंगे? कुछ लोग यदि अनपढ़ हैं, वो क्या रिसर्च करेंगे, वो क्या खोज करेंगे, क्या पता करेंगे? वो तो बस दुखी, बीमार, घायल आते हैं, टेंशन में है, परेशान है, बच्चा नशा करता है, परिवार में दिक्कतें हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, बहुत स्ट्रगल करते हैं, पूर्वजों के श्राप है जो टूट नहीं रहे, शर्मिंदगी है, गरीबी है, लाचारी है, वो हमको परेशान करें, हम कहाँ जाए हमारी समझ में नहीं आ रहा। जिनके बाबाओं के पास जाते वो हमको लूट लेते हैं। आज तक कोई 1000 मांगता, कोई 10,000 मांगता और यूं ही, और है ये
हमारे है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। लेकिन फिर क्या हुआ, वहाँ रिसर्च करना है। आप विद्वान हैं, आप साइंटिस्ट हैं, भाई साइंस तो भगवान को मानता नहीं है। जी सर क्या कहेंगे? बहुत कम। अब मानने लगा, लेकिन वो कहते नहीं भगवान नहीं है, हम खुद हैं जो है, हम खोज करते हैं। लेकिन मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, दुनिया का महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं बाइबल के बिना साइंस अधूरा है। हालेलुया। रिसर्च करेंगे तो भी आपको तो भी मजा ही आ जाएगा जब आप आएंगे, खोजबीन करके आप आएंगे। भारत देश के हमारे आचार्य विकास मैसी जी हैं, जो संस्कृत में बोलते हैं। भारतीय जो दर्शन है 544 पुस्तकों को, भारत की 544 पुस्तकों को, ऋग्वेद, सामवेद, विवेक चूड़ामणि, सारे धर्म ग्रंथ को पढ़ करके स्टडी किया। आज वो बताते हैं यदि कोई उद्धार करता है तो वो यीशु नासरी है। और ये जो यीशु मसीह के साथ रहता था, ये कह रहा है कि जब तक मैं कीलों के निशान के हाथों में ना देख लो तो फिर थोमा आ और अपनी उंगली ला और चेक कर ले। हालेलुया। अब परमेश्वर ये नहीं बोल रहा है कि तुम भाई, कुछ लोग बोलते हैं अरे मसीह में जो होते हैं छोटी जाति के मिलेंगे, गांव के मिलेंगे, देहाती मिलेंगे, धर्म परिवर्तन करते इनको पैसा दिया जाता। एक भी सबूत आज तक नहीं दे सके। हालेलुया। अभी समझिएगा कि मुझे बीते 2002 से मैं सेवा कर रहा हूं। मेरे पास तो बाइक नहीं है अभी, बाइक कोई दे रहा है तो प्लीज मुझे बताना, है ना। अगर कोई कहे ना कि मिलता है तो उनको बोलना ठीक है, मेरे पास्टर जी को 1-2 लाख रुपए दिलवा दो, हम भी बाइक ले लेंगे। हालेलुया। समझ पाना चीज को। थोमा बात कर रहा है, परमेश्वर ने थोमा को भी नहीं छोड़ा। हमारे बीच में कुछ ऐसे हो सकते हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं, कोई हो सकता है ऐसा, कई बार संदेह करते हैं, मुश्किल है, मेरे लिए हो नहीं पा रहा, मेरी प्रॉब्लम नहीं जा रही है, पता नहीं होगा नहीं होगा। पता नहीं होगा वालों के लिए प्रभु नहीं है। क्योंकि एक व्यक्ति स्मृति के पास आकर कहता है, क्या तू मेरे बेटे को ठीक कर सकता है? कहता क्या तो कर सकता है, क्या मतलब है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आमीन। एक व्यक्ति, एक कोड़ी आता है, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध, ठीक है ना। तो प्रभु ने कहा मैं चाहता हूं शुद्ध हो जा। अब 2 कैटेगरी है, ठीक है ना। रिसर्च कीजिएगा या फिर विश्वास कीजिएगा, दोनों रीति में आप यीशु मसीह से बचकर नहीं जा सकते। अगर आप रिसर्च करके आना चाहते हैं आइए, फिर तो आप जा ही नहीं सकते। विश्वास करने वाला एक बार को कमजोर पड़ सकता है क्योंकि उसकी बीमारी चली गई, इसलिए विश्वास किया, इसलिए नहीं किया कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और वो तो जब मारा मुर्दे जी उठे, जी उठा नहीं है, वो मरा और मुर्दे जी उठे। जिस दिन वो जी उठा, मुर्दे निकल करके अपने लोगों से मिलकर के आए। जब उसका पूर्ण उत्थान हुआ तो आपका भी पूर्ण उत्थान होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हम लोग यूहन्ना 20 का 29 इसमें लिखा, यीशु ने थोमा से कहा, तूने जो मुझे देखा इसलिए विश्वास किया, धन्य है वे जिन्होंने बिन देखे विश्वास किया। ओके। अब ये बात नहीं चल रही है कि जो रिसर्च करके आ रहे हैं वो गलत है, वो गलत नहीं है। यीशु परमेश्वर कह रहा है परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। भजन संहिता 34 का 8 में आप पढ़िएगा, परमेश्वर ऐसे नहीं कह रहे कि तुम ऐसे ही आ जाओ। आप मात्र 100 रुपए किलो के एप्पल लेते हो, अब तो शायद 150-200 हो रहा है ना, आप वो भी चेक करते हो। वो कहता ना साहब खाकर देखो ना, अरे कल हमने लिए थे वो खट्टे थे, फीके थे, तो आप खाकर देखो। 100 रुपए का 1 किलो फ्रूट आप लेते हो, वो भी चेक करके लेते हो। 20 रुपए किलो टमाटर आप लेते हो, वो भी चेक करके लेते हो। ये तो जीवन की बात है, ये तो मन परिवर्तन की बात है, इतनी आसानी से नहीं होता है। परमेश्वर ने कहा कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। आमीन। परख, वो खुद कह रहे कि परख चेक कर लो। आओ पहले पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ो इसको। कहाँ इसमें लिखा है धर्म परिवर्तन, कहाँ इसमें लिखा है ईसाई नाम, कहाँ इसमें लिखा है कि तुम्हें धन मिलेगा, तुम धन दोगे। ये समझो इसको ध्यान से कि परख कर देखो कि हवा कैसा भला है। थोमा, तू
तूने मुझे देखा क्या इसलिए विश्वास किया, धन्य है वे जिन्होंने बिन देखे विश्वास किया। दोनों कैटेगरी है। एक सुमन बहन है, बिन देखे प्रभु में आ गई और बस विश्वास है, अभी भी बीमारी नहीं गई लेकिन यीशु तो है, अभी भी बच्चे नहीं सुधर रहे लेकिन यीशु मसीह तो है, अभी भी कारोबार ठीक नहीं हो रहा लेकिन यीशु मसीह तो है। आमीन। ये वो विश्वास है कि कुछ भी नहीं मिला, यीशु मसीह मिल गया, उसकी सच्ची शांति मिल गई, जो शांति वो देने आया। और स्त्रियों से सबसे पहले जी उठने के बाद स्त्रियों से मिलकर के उन्हें सलाम देता है, उनको शांति देता। वो शांति तो मेरे पास है, फिर भी मैं जानती हूँ प्रभु जिस दिन चाहेगा ये अंधकार की शक्ति भी मिट जाएगी। आमीन। तब चल क्या रहा है? अंधविश्वास। ठीक है ना। प्रभु ने कहा चेक कर लिया उसने, तूने बिन देखे, तूने देख करके किया, बिन देखे करने वाले धन्य हुए। ओके, अब समझ लेगा। उसके बाद थोमा, लोग क्या बोलते हैं, अधिकतर लोग बोलते हैं कि भारत देश में सुसमाचार लेकर के कौन आए थे? अंग्रेज लोग। ये तो अंग्रेजों का धर्म है, इसे अंग्रेज लोग लेकर के आए थे। अंग्रेज कब आए? 200 साल पहले। और अंग्रेजों को फुर्सत थी क्या रेलवे ट्रैक बनाने से, मेडिकल हॉस्पिटल बनाने से? क्या उनको फुर्सत थी? वो तो अपने काम में लगे रहे और फिर वो तो फूट डाल करके राज्य करते थे। अंग्रेजों को जो काम था वो फूट डाल के रूल एंड डिवाइड, ठीक है ना, वो फूट डालते थे, झूठ बोलते थे, धोखाधड़ी करते थे और इस प्रकार से हमारे भारत देश को लूट करके ले गए। अंग्रेज लूट कर लेकर के गए, मसीह के मानने वाले नहीं। हालेलुया। क्योंकि मसीह के मानने वालों में 12 चेलों में एक चेला ऐसा था जिसने यीशु मसीह को चांदी के 30 सिक्कों के लिए पकड़वा दिया और जाकर के बाद में सुसाइड कर लिया। तो ये तो चेला नहीं हो सकता ना। परमेश्वर तो सबको शिक्षा बराबर दे रहा है। एक टीचर 40 बच्चों को बराबर पढ़ा रहा है, एक फर्स्ट आता है, एक सेकंड आता है और एक बिल्कुल 0 आ जाता है। तो कोई फर्क किया उसने? मैं यहाँ स्टडी दे रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं इक्वल पढ़ा रहा हूँ ना। आप किस रीति से ले रहे हो आप जानिएगा। तो प्रभु यीशु मसीह तो स्पष्ट कर रहा है ना। लोग कहते हैं कि अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों का धर्म है। और जब परमेश्वर ने थोमा को क्लियर कर दिया, उसके बाद बोला जा बेटा तू जा, कहाँ जाना है? सबसे पहले सुसमाचार जो लेकर के आया था भारत देश में वो था थोमा। थोमा अविश्वासी गिना गया और थोमा को कहाँ भेजा गया? जहाँ बहुत अंधविश्वास है तो भारत देश में जा, वहां जाकर के भारत देश के केरला में थोमा 52 AD में 52वीं सदी में आए थे। और अंग्रेज का हाल ही में 200 साल पहले ही तो आए थे ना, ठीक है ना। और 1947 में वो चले गए थे। 200 साल तक क्या रहा है, उन्हें इस बात से मतलब नहीं था कि सुसमाचार प्रचार करेंगे। हालेलुया। तो अंग्रेजों का धर्म नहीं है, ये विश्वासियों का धर्म है। आमीन। उसमें आप छोटी जाति हैं, बड़ी जाति हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, गोरे हैं, काले हैं, मोटे हैं, पतले हैं, पढ़े लिखे, अनपढ़ हैं, दरिद्र हैं, आदिवासी हैं, किसी भी धर्म जाति के क्यों ना हो, जब तुम विश्वास करते हो कि 2025 साल पहले यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, यदि इस बात पर विश्वास करते हैं तो आप आशीष पाएंगे, निश्चय ही आशीषित होंगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने मसीह पर विश्वास किया। आमीन। अभी मुस्कान और साहिल का जो मेरठ वाला केस था, याद होगा आप लोगों को, ठीक है ना, जिसने अपने पति को एक गैर मर्द के साथ मिलकर अपने पति को टुकड़े करके उसने ड्रम में पैक कर दिया सीमेंट से, समझिएगा इसको। जब बाद में उसकी खोजबीन की गई तो जिस व्यक्ति से मिल करके उसने अपने पति को मार दिया था, उस व्यक्ति के जब रूम में गए तो वहां उसने कुछ जादू किया हुआ था। अभी भी आते यूट्यूब पे, गूगल पे जाएगा, मालूम पड़ जाएगा आपको, ठीक है ना। उसने खून से लिखा हुआ था, उल्टा क्रॉस बना रखा था जो शैतान का होता है, और 666 666 लिखा हुआ था। ये शैतान का चिन्ह है, शैतान का नंबर है। इसका मतलब वो क्या कर रहा था? अंधविश्वासी कुछ कर रहा था ना, कुछ चाहता होगा मैं अमीर बन जाऊं या कुछ हो जाए। दूसरे की पत्नी को फंसाया, पर उसके बहुत ही अच्छे पति को उसने मरवा दिया। ये क्या हुआ? अंधविश्वास में थोमा विश्वास किया, चेक कर लिया, अब जा और जा करके हालेलुया। कब आया? 52 AD में। यहाँ मत्ती 12 का 46 से 49 तक आप पढ़ेंगे
यीशु मसीह कहीं प्रचार कर रहे हैं, तो बाहर उसके भाई बहन और माँ खड़ी हुई है। किसी ने कहा प्रभु आपकी माँ भाई बहन बाहर खड़े आपसे मिलना चाहते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह ने जो सुन रहे थे, उनके जो चेले थे, कहने लगे कौन मेरी माँ, कौन मेरी बहन, कौन मेरे भाई। मेरे भाई मेरी बहन है ये हैं जो मेरे पिता की इच्छा को पूरा करते हैं। हालेलुया। मेरी बहन मेरे भाई ये हैं जो मेरे पिता की बातों को सुनते हैं और उस पर चलते हैं। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं और उसकी सगी माँ सगी भाई बहन मिलने आ रहे हैं, तब भी वो कह रहा है कि वो मेरे नहीं है, मेरे वो जो मेरे पिता अर्थात स्वर्ग के पिता की बातों को सुनते हैं और उस पर चलते हैं। जब वो उस पर चलेंगे तो वो आशीष को पाएंगे। आमीन। हालेलुया। ठीक है ना। अभी समझ देगा इस चीज को कि अंग्रेज आए थे, प्रभु यीशु मसीह कह रहा धन्य है वो जो मेल कराते हैं। प्रभु ने कहा धन्य वो जो मेल कराते हैं। और 10 आज्ञा में प्रभु ने कहा कि झूठ नहीं बोलना, तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। और अंग्रेजों ने झूठ भी बोला, हाँ बोलकर ना बोला, ना बोल करके हाँ बोला। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे धन्य है वो जो मेल कराते हैं। और यहाँ ये क्या कर रहे हैं, ये फूट डाल करके राज्य कर रहे हैं। और प्रभु ने स्पष्ट कह दिया मेरी बहन मेरी माँ मेरे भाई वो जो मेरे पिता की बातों को सुनते हैं उस पर चलते हैं। आमीन। ठीक है। तो अभी ये क्लियर हो जाए आप लोगों का कि यीशु मसीह जब दुनिया में आए थे वो किसी का पक्षपात नहीं किया उन्होंने, और किसी का भी, यहाँ तक कि पिछली बार हम सुन ही रहे थे इस बात को कि यहूदी दुनिया की सबसे ऊंची जाति है और उनको इस बात पे घमंड भी है। गर्व कह दो, घमंड कह दो, या पतरस को भी यही था कि हम तो ऊंची जाति के। प्रभु ने सामरियों को सराहा। सामरी छोटी जाति होती है और उनको यहूदी लोग ना तो उनसे कोई तालमेल रखते थे, ना उनसे बात करना चाहते थे, और यीशु मसीह ने उनको सराहा। हालेलुया। प्रभु ने उनसे, उन्हीं के तो बात कहते हैं कि एक व्यक्ति को घायल कर दिया गया, कोई मुसाफिर था, डाकू ने उसको लूट करके घायल कर दिया। अब उधर से एक याजक जाता है और कतरा करके छोड़ के चला जाता है। एक लेवी जाता है, वो भी कतरा करके छोड़ के। अब लेवी और याजक कौन? परमेश्वर के अपने लोग जो भवन की देख रेख करते हैं। अब मैं भवन की देख रेख तो करने आया, परंतु यदि बाहर किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसको चोट लग गई, हाँ फिर मैं उसको देख नहीं रहा हूँ। हो सकता है कि मेरा टाइम हो रहा है चर्च का, मुझे जल्दी जाना, अगर मुझे बहुत जल्दी है तो मैं किसी और को बुलाऊं, शोर मचाऊं, बताऊं भाई मुझे तो जाना, चर्च लेना, आप इसको देख लीजिएगा, कह सकते थे। पर वो कतरा करके चले गए और उधर से एक सामरी भी जा रहा था, जिसने उसे देखा, तरस खाया, उस पर उसके घाव पर तेल लगाया, उसमें सराय में लेकर के गया और उससे बातें की। तब प्रभु ने उनसे पूछा बताओ इनमें भला कौन है, तुम्हारा पड़ोसी कौन है? उन्होंने कहा वही जिसने घायल को उठाया। ना लेवी ना याजक। लेवी और याजक परमेश्वर के मंदिर के मेन होते थे। याजक से परमेश्वर बात करता था, तब ये आगे बताया करता था। लेवी वहाँ की देख रेख करता था। ये परमेश्वर के अपने लोग यहोवा के, पर प्रभु यीशु मसीह ने इनके लिए भी क्या कहा, नहीं ये पड़ोसी नहीं है, इनका कार्य अच्छा नहीं है, ये चर्च तो चला रहे हैं, पास्टर तो हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने वो नहीं किया जो प्रभु ने कहा। धन्य है वो जो मेल कराते हैं। तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मेरा पड़ोसी तो छोटी जाति का, मेरा पड़ोसी तो लड़ाकू है, मेरा पड़ोसी तो गलत है, मेरी पड़ोसन तो व्यभिचारिणी है, मैं कैसे रिश्ता रख लूं? आपको इसलिए रिश्ता रखना है। हालेलुया। कई बार आप सुनिएगा कि ऊंची जाति वाले बोलते हैं कि ये मैं नीची जाति वाले को छूंगा, नीची जाति वालों को छूंगा तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। ध्यान से समझिएगा। तो पावर किसमें है? एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट है और एक हल्की सी कील है, ठीक है ना? तो मैग्नेट कील को खींच लेगा या कील मैग्नेट को? पावरफुल क्या है, मैग्नेट या कील? मैग्नेट ना, मैग्नेट पावरफुल है ना। अब समझिएगा, ये ऊंची जाति का है और एक नीची जाति का। ऊंची जाति का बोल रहा यदि मैं से छूंगा तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। होना ये चाहिए कि ऊंची जाति वाले को नीची जाति वाला छुए और वो भी शुद्ध हो जाए। ये तो पावरफुल बात है, होना तो ये चाहिए ना। हालेलुया।
होना तो ये चाहिए, लेकिन ये नहीं है। तो इसका मतलब ये मन गढ़ंत कहानियां चल रही है। इंसान पैदा एक ही तरीके से होता है, मर सकता वो अलग अलग तरीके से है, मौत अलग अलग तरीके से आ सकती है, लेकिन जो पैदा होता है ना, हर कोई एक ही तरीके से पैदा होता। अब जो पहले पत्रस 1:8 में लिखा, तो उसे तुम बिन देखे यकीन करते हो, पर अब तो उसे बिन देखे विश्वास भी करते हो। आमीन। जो आनंद से भरा हुआ और वर्णन से बाहर है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये बहन तू इतनी खुश कैसे रहती है? रात तो तेरा बच्चा दारू पी करके आया था, यार तुम यहाँ बैठ करके क्यों रो रहे हो? तुम तो यार बड़े परेशान थे सॉरी तुम तो यार बड़े खुश नजर आ रहे हो, हम तो तुम्हें हमेशा दुखी देखते हैं। क्या खुशी है तुम्हें, क्या मिल गया तुम्हें? तुम उस पर बिन देखे विश्वास यकीन करते थे, अब तो बिन देखे विश्वास करते हो, जो आनंद से भरा हुआ और वर्णन से बाहर है। आमीन। वर्णन से बाहर है। थोमा आ और आकर के चेक कर ले। परमेश्वर ने स्पष्ट रीति से कहा, कोई कहने लगे ना कि देहातियों को, गांव के लोगों को, छोटी जाति के लोगों को, गरीबों को ये फुसलाते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बहुत पढ़े लिखे विद्वान हैं तो ये हमारे लिए और खुशी की बात है। पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ो। हालेलुया। इसी पवित्र शास्त्र बाइबल को आपको, यही 200 रुपए की बाइबल को आप पढ़िएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या क्रिश्चियनों की है और नंबर 2 पे किन की है? मुस्लिम भाइयों की। ठीक है जी, अब समझिएगा इस चीज को। मुस्लिम भाइयों की संख्या कैसे बढ़ती है आप जानते हैं। हमारी संख्या, क्रिश्चियनों की संख्या बताइएगा। किसी का एक बच्चा, बेटी हो गई ना, एक है काफी है, बस 2 बेटी हो गई काफी, हमको नहीं चाहिए बेटा होता, जो ईश्वर ने दिया प्रभु तेरा धन्यवाद। तो यहाँ मसीहों में शारीरिक रीति से पैदा नहीं करते, आत्मिक रीति से पैदा करते हैं, और दुनिया में सबसे ज्यादा है। आप बताइएगा। हालेलुया, है ना। जो उस पर तुम बिन देखे यकीन, पहले पत्रस 1:8 में लिखा है, उस पर बिन देखे यकीन करते हो, और अब तो बिन देखे विश्वास भी करते हो, जो आनंद से भरा और वर्णन से एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसको आप। यार तुम इतने आनंदित कैसे रहने लगे हो? हा? पहले तो तुम्हारी बड़ी कमाई होती थी, तभी तू दुखी रहता था, यार आज कारोबार ठीक नहीं रहा। अब तेरी कमाई इतनी नहीं हुई तो भी तू आनंदित है। पहले तो तू परेशान रहता था, अब तुम नहीं रहते हो। वो वर्णन से बाहर से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हम समझा नहीं सकते। हाँ, आपको कह सकते हैं, आप भी चले जाइएगा। आप हमें देख रहे हैं, हम ठंडे ठंडे से महसूस करते हैं, आप भी उस एसी रूम में जाकर बैठिएगा, ठंडक को महसूस करेंगे। आप भी उसके नजदीक आइए। इसे मात्र पढ़ने से आपका जीवन बदल जाएगा, और परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। आप थोमा की तरह चाहते हैं, अच्छी बात है, रिसर्च कीजिएगा, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, स्टडी करो, और पुस्तकों को पढ़ो, पता करो क्या वाकई ही यीशु मसीह ने कहा। थोमा कह रहा है कि हम नहीं जानते तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जानेंगे? प्रभु ने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ। उसने ये नहीं कहा कि मैं भी हूँ। बहुत सारे लाइन में रहते हैं, बहुत सारे, उसने कहा नहीं, मैं ही हूँ, मैं भी नहीं कहा उसने। थोमा, समझ में आ गया तेरी? ठीक है, हालेलुया। आ और आकर के चेक कर ले, और उसने चेक किया, अब तू भारत जा। इफिसियों की पुस्तक 3:19 पढ़ दीजिएगा। मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे। रिसर्च करके एक बार फिर भी आप ये कह सकते हो कि हाँ, जीसस क्राइस्ट उद्धार करता है। हाँ, वही है जो मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में जी उठा। रिसर्च करके है ना, तो भी समझिएगा, जब ज्ञान से यीशु मसीह के पास आओगे तो इस प्रकार से आंसू नहीं निकलेंगे जैसे हमारे भाई के निकल रहे थे। ज्ञान होगा तो फिर तो मैं कहूँगा, यार मैं रोऊंगा तो ये बहन क्या सोचेगी, यार ये लड़की क्या सोचेगी, दिमाग में ये रहेगा, हम इधर देखेंगे। लेकिन जब विश्वास होता है और किसी चीज में आप पहली बार प्रार्थना भवन, मसीह प्रार्थना भवन में आए हैं, पहली बार आपको पवित्र आत्मा ने टच किया है और कुछ आपको मिला है, तो ये विश्वास है। ओके, ज्ञान से नहीं हो सकता बिल्कुल भी। आमीन, है ना। तो जो आप प्रेम को जान लोगे तो विश्वास में बढ़ोगे, तो तुम प्रेम क्या कहता है? ऐसी लागी लगन मेरा हो गई
मगन, ठीक है ना। महल छोड़ करके वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं, है? और वो लैला मजनू के विषय में कि लैला मजनू वो सब कुछ छोड़ करके वो जंगलों में घूम रहा है, रेत पर फटे हाल। राजकुमार था मजनू, ठीक है। वो उसका हाल क्या था। अब प्रेम की जो कहानी है वो इस बात को दर्शाती है, उसको कुछ नजर नहीं आता, कुछ नहीं दिखता है। एक मैं बता चुका हूँ पहले कि एक व्यक्ति नमाज पढ़ रहा होता है, नमाज अदा कर रही, इनको होता है कि किधर भी जब समय होता है किधर भी कर लेते हैं, तो एक नमाज अदा कर रहा है और उसके आगे कोई मजनू ऐसे 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 वो अपनी लैला की धुन में जा रहा है। तो ये जो नमाज अदा कर रहा है ये बोलता है, ए मूर्ख, क्या तू नहीं जानता कि मैं नमाज अदा कर रहा हूँ, मैं खुदा से बात कर रहा हूँ। तो मजनू बोलता है, तेरी कैसी इबादत है कि तू इबादत कर रहा है और मैं तुझे नजर आ गया और मेरे इश्क को देख कि मैं अपनी लैला के चक्कर में खुद को भूल गया। थॉट समझिएगा, उस मूवी में है ये, है ना, उस मूवी में ये कि तू इबादत कर रहा है, तुझे मैं नजर आ गया, यार मैंने प्रार्थना करा वो डिस्टर्ब कर रहा है, यार मैंने प्रार्थना कर रहा हूँ वो गाना बजा रहे हैं। अरे जब तेरा रिश्ता खुदा से, ईश्वर से हो गया, अब कुछ और सुनाई नहीं देना चाहिए। अब आशिकों से पूछो, मासूक आशिक, कोई आशिक मासूक को बोले कि मैं महत 9 बजे मिलूंगी, सुबह 9 बजे मिलूंगी, और धूप में बंदा खड़ा रहेगा, धूप में खड़ी रहेगी छत पे, उसको धूप पता नहीं चलेगी, गर्मी पता नहीं चलेगी, उसको तो एक सुकून मिलेगा, वो आने वाला है और शाम हो गई। समझिए, मतलब एक इश्क की वही प्रेम तो हुआ ना। तो सच्चा प्रेम जब तुम उसके प्रेम में पड़ जाओगे तब तुमको नजर नहीं आएगा। थोमा, तू कह रहा है कि मार्ग कैसे जानेंगे, मार्ग सत्य जीवन में ही हूँ। तू कह रहा है कि चलो उसके साथ हम भी मरने को चलते हैं। और यीशु मसीह ने वहां ये कहा, मैं इस बात में आनंदित हूँ तुम्हें लेकर के, क्योंकि तुम मेरे साथ चलोगे। तुमने अभी तक इतना बड़ा चमत्कार नहीं देखा। जो यूहन्ना 11 का 14-16 में हम लोग पढ़ रहे, 15 में, मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि तुम मेरे साथ चल रहे हो, ताकि तुम भी परमेश्वर की महिमा को होते हुए देखो। और लोग वहां खड़े हुए थे। यीशु नासरी का दोस्त है ये, जो मर गया लाजर, अब वो आएगा, अब वो काम करना शुरू करेगा, पर कर नहीं पाएगा। लोगों ने अपने हाथों में पत्थर उठा लिए उसको मारने के लिए, और यहाँ चेले भी डर रहे हैं। वो सबसे ज्यादा डर रहा होगा थोमा। जब वो कफन समीद लाजर बाहर आया तब इसका विश्वास बढ़ा हुआ। तो भी ये बाद में कह रहा है, फिर भी क्या कह रहा, जब यीशु मसीह होगा मैं चेक करूंगा, अगर वो छेद होंगे तो मैं यकीन करूंगा, नहीं तो मैं विश्वास नहीं करूंगा। हालेलुया। मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह ने सबसे पहले जी उठा सबसे पहले स्त्रियों से मिला। स्त्रियों पर एक श्राप था, जो हव्वा का श्राप था, स्त्रियों पर वो श्राप था। वो श्राप उस दिन खत्म हो गया यीशु मसीह के नाम में। फिर पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया और फिर वो भूल गया अब क्या होगा, यीशु मसीह तो मर गया है, अब क्या कहाँ चमत्कार कर पाएंगे हम। यीशु मसीह उससे मिला, मिल करके उसको वो काम सौंपा, अब से तू मछलियां नहीं परंतु जीवित मनुष्य को पकड़ने वाला हो। और आज थोमा से मिला, जो अविश्वासी था, जिसके विषय में हम कई बार लोगों को बोलते हैं ये तो अविश्वासी है, ये तो थोमा की तरह काम करता, थोमा की तरह बातें करता, और उसको लिया और उसको भारत में भेजा। और भारत में सबसे पहला शुभ समाचार सुनाने वाला भारत देश के केरला में आया, सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया। और एक तो घटना वहाँ ऐसी है, जब थोमा वहाँ पहुँचा तो कुछ पंडित लोग जल दे रहे थे सूर्य को। थोमा वहां पहुंचा, थोमा ने बात की, ये क्या कर रहे हैं, कहते हैं हम सूर्य को जल दे रहे। कह रहा आप पानी ऊपर फेंकते हो, पानी नीचे आ जाता। और फिर थोमा ने पानी फेंका और वो पानी ऊपर चला गया। ये हिस्ट्री है और वहां है, लेख में है, पता चलेगा, आप चेक कीजिएगा इसको, आप देखिएगा। जब वो आया तो परमेश्वर के जीवन में काम करता रहा। और आज मेरे और आपके द्वारा भी काम इसीलिए होते हैं, वरना में कुछ नहीं।
अगर आप कहें कि पास्टर शुक ने वचन बताया हम रो पड़े, पास्टर शुक ने ऐसे किया हम ठीक हो गए। अब वो मुंबई से आई हुई आंटी बेटी है, रवि की बुआ आई हुई है, अब वो बेटी के लिए दर्द हो रहा था, तो अभी प्रार्थना नहीं हुई, आराधना हुई थी, वचन हुआ और वो बोल रहे कि अब दर्द ठीक है। तो करने वाला कौन है? मैं तो मात्र उसका संदेश, उसकी चिट्ठी लेकर के बता रहा हूँ। जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। और यहाँ से सामर्थ्य निकलती है और प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ काम करता रहा और उन चीजों को जो बाइबल में है सिद्ध करता रहा। आमीन। आखिरी वचन लिखिए, पुस्तक 4 अध्याय फिलिपियों 4:7 में लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। आमीन। थोमा, इस बात को सुने, थोमा जैसे लोग बैठे होते हैं और अच्छा है, फिर विश्वास करो, रिसर्च करो दोनों ही बातों में। जो आखिरी वचन में लिखा है कि तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगे। मैं प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं आपको आशीष देता हूं। अगर कोई थोमा की तरह है, अच्छी बात है, रिसर्च कीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा। तो भी ध्यान रखना, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तूने मुझे देखा है क्या, इसलिए विश्वास करता। धन्य है वो जिन्होंने बिन देख के विश्वास किया। आप बिन देख के विश्वास करने वाले, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बाइबल को ना पढ़ें, आप खोजबीन ना करें। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कह रहा है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। पौलुस कहता है कि वो लोग नए थे, अन्य जाति थे, प्रतिदिन खोजबीन करते थे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं है। खोजबीन कीजिएगा, पर प्रेम वो नहीं है, वो अट्रैक्शन होता है। उसका फिगर मुझे अच्छा लगता है, उसके बाल मुझे अच्छे लगते हैं, उसकी बॉडी, वो जो लड़का, उसकी बॉडी मुझे अच्छी लगती है। ये अट्रैक्शन है, प्रेम नहीं है। प्रेम तो किसी से भी हो सकता है, इसलिए प्रेम को दर्शाए। आपका प्रेम हो, यीशु मसीह के नाम में मैं आशीष देता हूँ। अगर कोई अंधविश्वासी ऑनलाइन जो सुन रहे, कोई अंधविश्वासी है, ये भवन में आसपास जो भवन के बारे में सुनते, यदि कोई ऐसा है, अगर अविश्वासी है तो विश्वासी बने, रिसर्च करना तो कीजिएगा। तो भी मैं यही कहूँगा, प्रभु ने कहा बिन देखे जो विश्वास करते हैं वो धन्य है, वो धन्य आप हो यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद कोई ऐसी रुकावट ना, कोई बंधन ना, यीशु मसीह के नाम से हर बंधन टूटे। मैं आशीष देता हूं आप लोगों को। जो लोग, 2 लोग नए आए हैं मुंबई से जो आंटी आई हुए हैं, मैं प्रार्थना करता हूं उस आंटी के लिए, खुदावंद इनकी जो घटी कमी आप जानते उसको पूरा करें। भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, उमेश भाई के लिए, खुदावंद भाई को आशीष दे परमेश्वर। भाई के जीवन में जो घटी कमी आप जानते उसको पूरा करें। वो सेकंड टाइम आए हैं और वो कुछ बोलने से पहले जब रो रहे थे, इसका मतलब प्रभु जी आपने उनको छुआ है। और आज जिस बात को, जिन सोच को, जो टोकरा बोझ का लेकर के आए हैं, वो यहाँ छोड़ करके जाए और सुकून शांति को लेकर जाए। परमेश्वर मैं आशीष देता हूँ जितने ही मौजूद हैं परमेश्वर, इन सबों को आशीष देता हूँ। आज के वचन के पढ़े, सुने, समझे, कबूल किए जाने पर आपकी आशीष हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।